चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। हो राधा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर भूल जो मिल जाए, गर भूल जो मिले, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए, राधा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जितने भी आप बैठे हैं यहाँ पर मेरे साथ गाइए, क्योंकि अगर आप मेरे साथ गाएंगे तो कन्हैया सुनेंगे। और सिर्फ आप नहीं गा रहे हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ आपके साथ गोपाल की गैया भी गा रही है। उनकी सुगंध, गैया का प्यार, गैया मैया ही होती है हमारा, और वो प्यार से आप गाइए। क्या कहना है? सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। किसको विश्वास है कि उस पर रहमत बरसती है? दोनों हाथ उठाइए अपने सीधे और मेरे साथ गाइए झूम करके। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, 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 मन की कली
भूल जो मिल जाए, घर भूल जो मिल आए, सच कहता हूँ मेरी। भक्तों को कैसा रहना चाहिए जब भी गोपाल के सामने जाओ, से गिराना चाहे जितनी सजा देना, चाहे कितनी सजा देना, चाहे कितनी सजा दे जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। श्री राधे। और ये शब्द आप सभी मेरे साथ करेंगे। राधा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, गुरु जी मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और बोलिए, गौ माँ इस जीवन की बस एक तमन्ना है, गौ माँ इस जीवन की बस एक तमन्ना है। क्या तमन्ना है? तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, और प्राण निकल जाए, और प्राण निकल जाए, और प्राण निकल जाए। राधा मेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ। सभी गाइए, तकदीर बदल जाए, राधा मेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों। और जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण मेरो राधा रमण। सभी गाइए, जय जय राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण, मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ ओ भज मन राधे गोविंद भज मन राधे सभी गाइए भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद भज मन। किसी ने कहा राधे कौन है, किसी ने कहा राधे कौन है। गुरुजी जो कृष्ण तक राह दे वही राधे है। ओ भज मन राधे गोविंद। देखिए आपकी आवाज गौ मां तक जानी चाहिए और हमारी गौ मां ऐसी कृपालु है, आप गौ को आवाज लगाएंगे गौ दौड़ी चली आएगी। आपकी आवाज अगर गौ के कानों में गोविंद बोलोगे तो गौ महाराज इस स्वर्ग लोक से, इस वैकुंठ लोक से और गोलोक से भी कृपा बरसाएगी। ओ भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद। ओ भज मन राधे गोविंद भज मन राधे भज मन राधे गोविंद भज मन ओ भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद भज मन राधे भज मन राधे गोविंद भज मन राधे ओ 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 भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद भज मन राधे 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 भज मन राधे 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 ओ भज मन राधे 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 भज मन राधे 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 भज मन राधे गोविंद भज मन राधे भज मन राधे गोविंद भज मन राधे गोविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा से कथा की भूमिका में एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। पैसे ना बोलो भाई। अच्छा पहला तो मैंने क्लियर कर लिया कि पंजाबी किनू किनू आती हाथ ऊपर करो जिन्होंने पंजाबी। अच्छा फिर ठीक है, काम चल जाना फिर ठीक है। अच्छा जिन्होंने नहीं आती वो हाथ ऊपर करो। इतने कोई टीचर है पंजाबी का, इन्हों की क्लास लवाओ महाराज। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ जेरे नाल वाले नूं पंजाबी आती वो पूछन एक दूसरे तो। मैं कोशिश करूंगा, मेरी मुख्य धारा तो हिंदी ही है, लेकिन मैं अपने एरिया च बैठा माता डब वाली आके काले वाले की पंजाबी निकली जाती है। मैं बड़ा कंट्रोल कर। पैसे दे नाल नौकर खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते खरीदे जा सकते हैं। पैसे दे नाल बड़ियां दवाइयां खरीदियां जा सकदियां ने, पर पैसे दे नाल हेल्थ खरीदी जा सकती है। बड़े बड़े कार्य धन बल नाल हो जाते हैं,
पर कुछ कार्य मनोबल नाल हुंदे ने, कुछ कार्य धन बल नाल, कुछ कार्य मनोबल दे नाल। जिस प्रकार महाराज जी ने आज्ञा की थी, मैनू इस नंदीशाला धाम ते भी जे आपां कथा करिए तां नंदीशाला धाम ते भी 7 दिन नहीं 9 दिन छड्डो 90 दिन बोलिया जा सकता महाराज। जिस जगह पे तुसी बैठे हो इस स्थान की भी अपनी कथा है। जो कार्य इत्थे होना चाहिए सी, जो कार्य इत्थे होया, जो महाराज श्री दी सद प्रेरणा है माता, वो मनोबल नाल कार्य हुंदा है। बंदे दा शरीर साथ ना देवे, जे मैं तुहानू किसे नू कहां जिन्नी भी संगत बैठी है कि चलो मेरे नाल गणेश मंदिर तो सारे बाजारा तो होंदे हुए आपां एक परिक्रमा नंदीशाला धाम तक लाइए, शायद बहुत सारे कहने नहीं भाई मोटरसाइकिल या कार चाहिए, बोलो राधा रमन लाल की। पर मनोबल जदों नाल है तब बड़ी तो बड़ी बुद्धि भी महाराज जी की आयु लगभग 60-70 के नेड़े सी। मथे ते कलश रखा, मैं कहा बीबी साडे वाली जीप च बह जा, क्योंकि डाबाड़ी वाले रथ की जगह ते जिहड़ी जीप ते बैठाए डाबाड़ी की खासियत है महाराज। बोलो कृष्ण भगवान की। मेरे परिवार वाले कहते ये की है, ऑस्ट्रेलिया रहते ने, मैं कहते ये की है, मैं कहा डाबाड़ी की खासियत है। इन्हू आपां की कहते हैं, बिल्ली जीप कहते हैं, लंडी जीप कहते हैं महाराज, जो भी है और कमाल है। एक बार अपने वास्ते ताड़ियां मारो डाबाड़ी वाले, तुहाडी खासियत है जो पूरे वर्ल्ड तक फेमस है। मैंने पता लग गया इस बारे। कुछ कार्य धन बल नाल हुंदे है, कुछ कार्य मनोबल नाल हुंदे है, कुछ कार्य तन बल नाल हुंदे, शरीर दे बल नाल। जदों सेवा करनी चाहो तां शरीर दे बल नाल, कुछ कार्य धन बल नाल, कुछ कार्य मनोबल दे नाल, कुछ कार्य तन बल दे नाल। पर ये जो कथा हो रही है ये ना तो धन बल दे नाल हो सकती है। जिन्नी भी संगत बैठी है मेरी बात सुनो, ना तो ये कथा धन बल दे नाल हो सकती है, ना ही केवल मनोबल नाल हो सकती है, ना ही यह कथा शरीर का सामर्थ्य है। अगर गोविंद की कथा गुरु कहता है, अगर गोविंद की कथा गुरु कहता है, तो फिर गुरु से मिलने का मार्ग स्वयं गोविंद देता है। और जहां पर गोविंद और गुरु दोनों हो, वो फिर गो सेवा का मार्ग देता है। और यहां पर गो सेवा भी हो, गो कथा भी हो, तो फिर भैया इसको नंदीशाला धाम डब वाली कहना उचित नहीं है। आज इस स्थान को, इस पूरे मंडप को नाम बदल दिया जाए, ये गोवर्धन से कम नहीं है, ये वृंदावन से कम नहीं है, ये बरसाना से कम नहीं है। मैं सच कहूं आज ये वैकुंठ से भी तुल्य हो चुका है महाराज। अगर साक्षात कहूं आदरणीय ब्राह्मण देवता विराजमान है, अगर गोलोक होगा अगर गोलोक होगा तो ऐसा ही दिखता होगा, ऐसा ही दिखता होगा। लेकिन ये गोलोक तब तक है जब तक वहां से आप यहां तक पहुंचते हैं, और जहां पर आकर के आपने चारा लिया और गौ मां को खिलाया महाराज, ये गोलोक है। और इस गोलोक में अब जब तक कथा होगी, इस कथा के पंडाल को गुरु कृपा से कह रहा हूं, गोलोक ही कहेंगे। बोलो गोलोक धाम की। भैया आपसे मैं निवेदन करूं, मेरा क्रम है भागवत कथा का, लेकिन कथा में प्रवेश करने का मेरे पास पुल नहीं था। आज भूमिका है लेकिन पुल नहीं था, पर गौ माता और गुरु कृपा से मैं कथा में प्रवेश करने का पुल बना रहा था। पुल बन चुका है। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। जितने भी संगत हैं मेरे साथ मिलकर के ठाकुर जी का ध्यान करेंगे और कथा में प्रवेश करके भगवान का गुणगान करेंगे। और एक बार जोरदार जय घोष लगाइए, बोलिए गौ माता की, बोलिए गौ माता की। अच्छा पीछे भी बैठे हैं महाराज,
वो पीछे वाले जो चेयरमैन है सारे, मेरे कुर्सी पे बैठे चेयरमैन नहीं, सोफे वाले नहीं, तुझे माँ पता ना। बोलिए गौ माता की। यही उत्साह चाहिए। आओ भागवत जी को प्रणाम करें। हमारा क्रम रहता है, कथा का पहला श्लोक आप सभी मेरे साथ कहेंगे और कथा विश्राम जिस दिन करेंगे वो श्लोक भी आप मेरे साथ कहेंगे, तो कथा का पूरा फल मिलता है। कई बार सुंदरकांड पूरा करने का अवकाश ना हो, टाइम ना हो गए ना भी पूरा पाठ कर लिए, फिर की करना चाहिए। तब पहला दोहा और आखिरी दोहा जो पढ़ा जावे तब पूरा फल मिल जाएगा। हनुमान चालीसा पूरा पढ़ने का अवकाश नहीं है, पहला दोहा और बिल्कुल विश्राम का दोहा जो पढ़िए तब पूरा फल मिल जाना। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं भी तुम अज तो काम शुरू कर दोगे, पर नहीं। भागवत जी क्योंकि विस्तारित ग्रंथ है, आओ पहला श्लोक मेरे नाल पाठ करें। बोलिए राधा रमण लाल की जय, बोलिए गिरवरधारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय, बोलो मेरे नाल, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ताप, बोलो ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे। अब जैसे आप पूजा करवाते हैं, पंडित जी आपसे संकल्प लेते हैं, श्री विष्णु का संपादे श्री श्वेतवाहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे। तो मैंने संकल्प ले लिया, जिनका फर्स्ट डे एडमिशन हो गया है उनको रोल नंबर आगे वाले मिल जाएंगे सभी को। जिनका सेकंड डे एडमिशन होगा, जो मतलब दूसरे दिन आएंगे कि पहले दिन तक जाके देख दें कि कितने कौन है, जो दूसरे दिन आएंगे उनको दूसरे दिन का एडमिशन मिलेगा, लेकिन पहले दिन आपको पास मिल गए वीआईपी इस मंत्र के माध्यम से। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और असली पास तो उनके पास भी है। आज का दिन बड़ा भाग्यशाली है। हमारे बीच में संत महात्मा विराजमान हैं। एक और संत हैं वृंदावन में जो माथे पे पीला चंदन लगाते हैं, और जब वो आपके मोबाइल फोन की रील में आते हैं आप बड़ी गौर से उनको देखते हैं। बड़े बड़े लोग उनसे मिलने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर महाराज श्री बड़े सहज से आपकी हर बात का उत्तर देते हैं। जिन्होंने नाम जप का प्रचार किया, राधा नाम का प्रचार किया, वृंदावन धाम का प्रचार किया, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूं। जय महाराज। और आज उनका प्राकट्य दिवस भी है महाराज। हम अपनी भाषा में कहें तो जन्मदिन भी है आज उनका। और आज ये कथा भी आरंभ हो रही है। सदगुरुदेव महाराज भी विराजमान है डबवाली में। आज दिव्य कथा का प्रकाश हो रहा है, और वो एक ही साधन है, एक ही माध्यम देते हैं। क्या? नाम जप करो। क्या करो? क्या करो? नाम जप करो, क्योंकि जो नाम जप में आनंद है और कहीं नहीं है। आओ हम इस नाम जप के माध्यम से कथा में प्रवेश करें। व्रज के नंद लाला, देखो कन्हैया का पहला भजन कथा में लोरी से ही शुरू करेंगे भाई। मेरे कन्हैया को लोरी बड़ी पसंद है, और कन्हैया कहीं ग्राउंड में नहीं खेलते, कन्हैया किसी मैदान में नहीं खेलते, कन्हैया खेलते हैं तो गौशाला में खेलते हैं। जब आप यहाँ बैठे और आपको हवा का झोंका आए तो ये मत समझना कि पंखे से हवा आ गई, भैया कन्हैया पास से गुजरे हैं, उनके गुजरने से हवा की महक आ गई महाराज। कभी बैठे बैठे सुगंध आए तो ये मत सोचना
कि किसी ने इत्र लगाया है। नहीं भैया, वो तो रस में भीगी किशोरी का दुपट्टा आपके सर से स्पर्श हुआ। अगर पूरे दिवाली में छोड़ो, पूरे विश्व में अगर ईश्वर को मिलने की सबसे आसान, सबसे सुगम और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, यही है सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी, जहां पर महाराज राधा कृष्ण गोविंद गुरु और गो सब मिलेगा। क्योंकि ये कथा पंडाल नहीं, कौन सा पंडाल है? आवाज नहीं आई, कौन सा पंडाल है? गोलोक। आइए। व्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, सभी गाइए। राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, जय हो। मीरा की पुकार क्या कहती है? मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गोकुल गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। उसे कौन मार सके? बोलिए, उसे कौन? दुनिया तो मार के सामने है, जिन्हों रखण वाला कन्हैया है, उन्हें कौन मार सकता? उसे कौन मार जिसे तूने राख लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्री राधे क्या भैया, जब तेरी गोकुल पे बारिश हुई भारी, जब तेरी गोकुल पे बारिश हुई भारी, एक इशारे से विपदा सभी टाली, एक इशारे
गोवर्धन उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धार लिया ब्रज के सब दुख दूर हुए जब तेरा ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और ठाकुर जी का कौन सा नाम लिया? ठाकुर जी का कौन सा नाम लिया? मैं एक लाइन कहूंगा, दूसरी लाइन आप बोलेंगे, मैं एक बोलूंगा, आप सबने बोलना, ठीक है? गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। देखो मैं गोविंद को कब्जा कर रहा हूं, आप गोपाल पर कब्जा कीजिए भाई। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आगे आगे गैया, आगे आगे गैया, आगे आगे गैया, पीछे पीछे, बीच में मेरो, अरे बीच में मेरो, छोटी छोटी, छोटी छोटी, छोटो सो सखी, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, जय जय श्री हरे राम। करार विंदे पटार विंदम, मुखार विंदे विनवेशयन्तम्, वाटा सपत्र सपुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। आइए, सबसे पहला श्लोक है भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भैया, आपसे अगर कोई भी पूछे ये सच्चित आनंद क्या है तो क्या कहेंगे? हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस कथा का स्वरूप इस श्लोक में है भैया। मैया आपसे पूछे आप किसको मानते हैं और आपके भगवान का नाम क्या है तो आप क्या कहेंगे? बोलिए जरा। आपसे कोई पूछे कि आपके ईश्वर का नाम कहे तो हम कहेंगे जी हमारे भगवान का नाम कृष्ण है, यही कहेंगे ना। अगर कोई राम जी को मानता है तो वो कहेगा जी हमारे भगवान तो राम है। अगर कोई शिव को मानता है तो कहेगा हमारे भगवान तो, बोलो भाई,
सभी बोलना है, किसी ने चुप नहीं रहना। भैया कथा के लिए मैं नहीं करूंगा, आपसे भी करवाऊंगा। दक्षिणा के लिए मैं लूंगा महाराज। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो वो भी आप में रखेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। पर इतनी संख्या में आप पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा महाराज आनंद होगा। हाँ, अगर कोई शिव को मानता है तो कहेगा भगवान शिव है, कोई भगवती को मानता है तो वो कहेगा कि मेरी इष्ट तो भगवती है। तो भगवान का क्या नाम हुआ, भगवान को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो मैं आपसे निवेदन करूं, इस श्लोक में दिखा है भगवान का रूप, स्वरूप, प्रारूप। क्या नाम है भगवान का? जिस समय भगवान देवकी के गर्भ में आए उसी समय देवताओं ने वहां प्रकट होकर के स्तुति कीनी है। क्या? सत्यव्रतम सत्यकथम त्रिसेत्यम निहितम च सत्यम सत्यात्मत्वम शरणम प्रपन्नः। देवताओं ने कहा किसका अवतार है ये? सत्यात्मक भगवान का। तो भगवान कृष्ण का नाम क्या हुआ? सत्य। राम जी का नाम क्या है? जब 4 जने एक विशेष स्थान पर हमें लेके जाते हैं कंधे पर उठा के, तब भी कुछ लोग कहते हैं राम नाम। राम जी का नाम भी क्या हुआ? भगवती के जगराते में जाते हैं तो क्या कहते हैं भक्त? बोलो सच्चे दरबार की। तो भगवती भी क्या हुई? सत्य। सिख पंथ में जब किसी को नमस्कार करते हैं तो क्या कहते हैं? सत्य, श्री, अकाल, आद सच, जुगाद सच। और महाराज जिनका डमरू चलता है, जिनकी नंदीशाला में विराजमान है, ऐसे शिव को क्या कहा जाता है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को भी कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। शिव भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, राम भी सत्य है, भगवती भी सत्य है। अर्थात अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे आपका भगवान कौन है, तो हम कहेंगे हमारा भगवान सत्य है। सत्य क्या है? शाश्वत है। सत्य मतलब जो प्रकट है, जो शाश्वत है। भगवान भोलेनाथ कहां मिलेंगे? अमरनाथ में मिलेंगे भैया। अगर किसी ने शिव से मिलना है कहां जाएगा? काशी जाएगा या अमरनाथ जाएगा या हरिद्वार जाएगा? किसी ने शाम से मिलना है, कन्हैया से मिलना है तो कहां जाएगा? बोलो भाई, एड्रेस अमरनाथ और काशी रहेगा या चेंज होगा? कृष्ण से मिलने के लिए कहां जाना पड़ेगा? वृंदावन में जाना पड़ेगा भैया। और किसी ने अगर भगवती से मिलना है तो एड्रेस वृंदावन रहेगा या चेंज होगा? कहां जाना पड़ेगा? वैष्णो देवी जाना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा। अगर भैया किसी ने राम जी से मिलना है तो जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा या एड्रेस बदलना पड़ेगा? बोलिए भैया। अयोध्या जाना पड़ेगा। शिव से मिलने के लिए अमरनाथ जाना पड़ेगा। भगवती से मिलने के लिए वैष्णो जाना पड़ेगा। राम से मिलने अयोध्या जाना पड़ेगा। कृष्ण से मिलने के लिए वृंदावन जाना पड़ेगा। नहीं भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 33 कोटि देवी देवता मेरी गैया में विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता, यही श्याम है, यही राम है, यही शिव है, यही भगवती मां दुर्गा प्रकट स्वरूप में विराजमान। मैं आपसे साची कहूं, भगवान ने ब्रजमंडल में अवतार क्यों लिया, कहीं और क्यों नहीं गए? ब्रज के पुराने रसिक संत कहते हैं ब्रजमंडल में इसलिए अवतार लिया, कहीं और क्यों नहीं गए? जिस क्षेत्र में, सुनिए ध्यान से मेरी बात को, जिस क्षेत्र में 1 लाख गैया संपन्न है, 1 लाख गैया जिस क्षेत्र में संपन्न है और खुश है, उस क्षेत्र में भगवान आते हैं। तो भगवान कृष्ण दक्षिण अफ्रीका क्यों नहीं गए? वहां गौ सेवा नहीं की। आपके बच्चे, आजकल बहुत सारे बच्चे विदेश में जाते हैं महाराज श्री, और वहां से कहते हैं जी गौ सेवा नहीं है, काउ थेरेपी है। मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउ थेरेपी?
देन मुझे उसने बताया कि वी हैव टू स्पेंड $2,000 पर आवर। 1 घंटे में $2,000 मिलेगा काउ थेरेपी। क्या मतलब है काउ थेरेपी का? बोले आपको गैया के एक बाड़े में छोड़ा जाएगा, कितने रुपए लेके? $2,000। और उसको काउंटिंग करो भैया, मेरा तो खराब है, पंडित बंदा सारा साफ कमजोरी है। 10,000 हो गया कहने, 2,000 मुझे 50 गुना करोगे, इतना की हो गया। सस्ता था है नहीं सौदा, महंगा है। $2,000 देके आपको गैया के बाड़े में छोड़ेंगे। फिर क्या होगा? आप गैया को प्रणाम करो, गैया के पास बैठो। 4 से 5 मिनट बाद आपकी जो हार्ट बीट है वो गैया की हार्ट बीट के साथ मैच होगी। आप महसूस करना शुरू करेंगे, जो कि साइंस ने प्रूव किया है कि आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपका तनाव, आपकी चिंता, आपका माइग्रेन नॉर्मल हो रहा है। आप जिस बात की चिंता कर रहे थे कि मेरी शादी बचेगी या नहीं, बेटे की शादी होगी या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं, डील होगी या नहीं, घर मिलेगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं, शरीर ठीक होगा या नहीं, वो चिंता आपकी विदिन 10 मिनट्स जब आप गऊ के संपर्क में रहेंगे तो दूर होगी। और खर्चा कितना बोला भैया? $2,000। $2,000। और भैया आप ही के शहर में ये नंदीशाला धाम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आप ही के क्षेत्र में नंदीशाला धाम है। आप ही के क्षेत्र में इतनी संख्या में गौवंश है। आप ही के क्षेत्र में, आप ही के बीच में जिसका स्मरण देवी देवता नहीं त्रिलोकी के नाथ करते हैं, वो कौन है? कामधेनु गौ माता, वो विराजमान है। तो भैया हमारी तो सारी थेरेपी हो गई। इसका मतलब यहां पे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं आपसे निवेदन करूं महाराज जी, आज आते समय मैं भागवत जी के कुछ पन्ने देख रहा था। मेरा मन किया कि भागवत जी को आज मैं नमस्कार करूं। कई बीबियां कहदियां होंगी बाबा तू दुकारी कदों आऊगा? इन्होंने आदत पई है पहले दिन ते दुकारी आऊगा, तो दुकारी भी लियावांगे, चिंता ना करो। कोड़ी है साडे, जो मर्जी कर दी। बाकी मौसम क्लीयर हो गया, हुण धुंध नहीं होंगी। धुंध नवंबर दिसंबर च असीं धुंधकारी प्रकट करते हैं। हाँ, मेरा मन हो रहा, गऊ ने मेरा मन पकड़ रखा, मैं किवें बाहर जावां मैनूं समझ नहीं आउंदा। जिवें गऊ ने कथा कराई उवें चलांगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया मैं आपसे निवेदन करूं तो भागवत जी के पन्नों से मैं गो भक्तमाल में पहुंच गया। आज की बात बता रहा हूं। और दर्शन किए महाराज श्री। मैंने पहली बार पढ़ा, महाराज जी ने संकेत किया था कि आप गौ के विषय में चेतना प्रकट करना। तो मैंने जब देखा मैया, मैं हतप्रभ हो गया, हतप्रभ हो गया। आप देखिए दुनिया में सबसे बड़ा गोपालक कौन है जिसने गौ का पालन किया? दुनिया में सबसे बड़ा गोपालक कौन है जिसने गौ सेवा आरंभ की? वो है स्वयं गोपाल। गौओं की सेवा पड़ी तो क्या नाम पड़ा? बोलिए, आवाज नहीं आई। क्या नाम पड़ा? सबसे बड़े गौ सेवक कौन है? गोपाल। और उसी गोपाल का कार्य कौन कर रहा है? आप। कुछ कुछ निशानियां दी गई हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जिसे आप अपनी भाषा में चाणक्य कहते हैं। उसने अपने अर्थशास्त्र के एक भाग में कहा है कि कौन से गौशाला में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपकी गौशाला में गौ माता लोहे के संगल से नहीं बंधी है, रस्सी से बंधी है, लकड़ी के खूंटे के साथ संपर्क में है, हर रोज इन्हें चारा दिया जाता है, जब आप इनके पास जाते हैं, गौ माता आपके पास आती है, भैया
तो ये मत समझिएगा कि ये साधारण कृपा है। आपके भी पूर्व जन्मों के कर्म जो संचित होंगे, चित्रगुप्त डिसाइड करेंगे, आपके नाम के वीजा पर मोहर लगेगी, राधा रानी स्वयं आकर के आपका प्रोफाइल चेक करेगी, कृष्ण कन्हैया आप पर कृपा करेंगे, तब आप उस गेट से अंदर आ सकते हैं। महाराज, मैं आपसे निवेदन करूं, मैं सत्य कह रहा हूं इस व्यासपीठ से, इस व्यासपीठ से असत्य को कोई भाषण नहीं है। अगर आप पर कन्हैया कृपा करेगा, अगर आप पर राधा कृपा करेगी, तभी उस गेट से आप अंदर आ सकते हैं भैया। अन्यथा आप जितना मर्जी प्रयास कर लें, गैया आपको अपने पास नहीं आने देगी। गैया ने आप पर कृपा की है, आपको यहां पर बुला करके। कथा अन्य अन्यत्र जगह पर भी होती है, पर जो गौशाला में कथा की जाती है, नंदीशाला में कथा की जाती है भैया, ये साक्षात गोलोक धाम है। और इस गौशाला की कुछ लक्षण जो हैं, वो वही गौशाला के लक्षण हैं जो कन्हैया की गौशाला के लक्षण हैं। स्वयं कामधेनु जो दूसरा रत्न है समुद्र मंथन से, वो प्रकट हुआ है, विराजमान है। कालावाली हमारे यहां से 30 किलोमीटर दूर है। आज मुझे मलाल हुआ कि मुझे 30 किलोमीटर की दूरी में रहना पड़ रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सुंदर देव साक्षात ब्रजरज से कम नहीं। भूल जाइए ब्रजरज महाराज, ये गौर रज ब्रजरज से कम नहीं है। वो ब्रजरज है, ये ब्रह्म चूर्ण है महाराज, जो आपके माथे पर उड़ करके लगेगा। हम कुंभ में, आप में से कौन कौन गए? कुंभ में गए थे आप लोग? बताइए भाई, कुंभ वाले कौन कौन है? अगला 100 साल रहा हो ऐसे हम गए से, जेड़े नहीं गए कोई गल नहीं। 100 साल बाद कुंभ हुआ था, नहीं जा पाए। जहां पर आप बैठे हैं, ये उससे भी बड़ा कुंभ है। कुंभ का मतलब जहां पर तीर्थ एकत्रित हो जाते हैं भाग लेने के लिए, जहां पर तीर्थ एकत्रित हो जाते हैं। और अभी अभी मैंने वर्णन किया, यहां पर शिव भी हैं, यहां पर गोविंद भी है, यहां पर राम भी हैं, भगवती अम्बा भी है, और भैया यहां पर स्वयं गुरुदेव भी विराजमान है। तो इसका अर्थ क्या है? जो उस भागवत जी के प्रथम श्लोक में लिखा है, सत्य। भगवान का नाम क्या है? सत्य। भगवान रहते कहां हैं? चित्त में। वो चित्त का मतलब वो चित्त नहीं है जो आप समझते हैं। एक बीबी ने पकौड़े खाले ज्यादा, गुस्सा ना करे मेरी गल का भाई, हम माड़ा माड़ा काले वाली वाला स्वरूप भी मेरे चाल अंदर। एक बीबी ने पकौड़े खाले ज्यादा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ। फिर ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਆ ਪੀਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ। बोले शंकर भगवान कहते चाह भी पी ली। फिर कहते लस्सियां का भंडारा भी है। बोले शंकर भगवान ने पी। लस्सियां के टेट्रा पैक भी बीबी ने छके। उदू बाद महाराज एसिडिटी बड़ी बड़ी भयंकर, क्योंकि रोज का तो खाना अपना है नहीं इदा का। रोज का नहीं आप इन्ना फास्ट खाते महाराज, कदे कदे खाने, जिधर कदे कदे खाने हैं उधर नाल एंटासिड भी लेनी पैंती है। बोले शंकर भगवान ने पी। बीबी दे बनया तेजाब, और मेरे नाल बैठे मैनू कहती पंडित जी, बस दे विच मेरे नाल बैठे से जा रहे सी किते, कहते पंडित जी मेरा चित्त खराब है। बोलो शंकर भगवान की। मैं कहा बीबी मतलब की है? कहती मेरा चित्त। मैंने चित्त तक तो गल पहुंचती नहीं। असल दे विच माता एसिडिटी नू चित्त खराब नहीं किया जांदे। चित्त तां जदों पूरे शरीर नू डिसमेंटल करोगे, अपने पूरी बॉडी नू डिसमेंटल कर दोगे, 25 तत्व अलग कर दोगे, जो आखिरी तत्व बचूगा वो चित्त है महाराज। ये चित्त वो है जदों तुसी अनियास गुरु कोले जाने और अखां चो झरझर झरझर जल बहन लग जांदे। ये चित्त वो है जदों गोविंद दे कोल बैठ करके मीरा दे अखां चो आंसू आ गए। ये चित्त वो है कि जिन्हों जहर दा प्याला अमृत लग्या। ये चित्त वो है जो तन्ने नू लग्या कि 40 दिन हो गए हजे आया नहीं, चलो आउंदा होना लेट हो गया तेरा कन्हैया। ये चित्त वो है। ये चित्त वो है कि जदों भीलनी 5 सालां दी सी 85 दी होगी, अखां ला के बैठी डिकी जांदी है कि अज मेरे राम आउणगे महाराज। ये चित्त वो है। चित्त दा मतलब इंतजार है। चित्त है मां।
चित्त का मतलब पेट ना समझियो, चित्त का मतलब आत्मा तो भी गहरा आत्मा राम चित्त बहुत गहरी बात है। ताही तक कृष्ण जी नू माखन चोर कहने, आपा कहने नवनीत चौरम, अनेक जन्मान पाप चौरम, और मेरा कन्हैया चित्त चोर है। की चोर है? चित्त चोर है। चित्त चोर है वही चित्त जो अपना लगता है महाराज। भगवान किथे रहंदे ने? चित्त च। भगवान का नाम की है? सत्य। और भगवान का रूप की है महाराज? कैसा रूप है भगवान का? आनंद। कैसा रूप है? बताइए, मेरे साथ बोलिए, भगवान का रूप क्या है? ऊंची बोलिए, भगवान का रूप क्या है? आनंद को शॉर्ट में कर दो तो लिखा जाता है नंद। आज यहां नंद के लाल की कथा भी है और नंदीशाला धाम की कथा भी है। काशी में महाराज श्री नंदी इंतजार कर रहे हैं, मथुरा में नंद बाबा इंतजार कर रहे हैं। ये नंदी और नंद भी आनंद का स्वरूप है। नंदी का मतलब आनंद होता है। अब देखिए किसी नंदी को महाराज आनंद करते हुए, नंदी आनंद में रहता है। नंदी एक टक लगा करके भगवान शंकर के मंदिर में भोलेनाथ को देखता है। कभी जाइए शंकर जी के मंदिर में, बड़े धाम में जाइए, आपको नंदी शिव को देखते मिलेंगे। लोग नंदी के कान में अपनी बात कहते हैं, भैया और इस नंदीशाला में तो कितने नंदी और गौ मां विराजमान है। आपको यहाँ पर बात कहने की जरूरत नहीं है, ये दिल को पकड़ लेगी। मेरे बाबूजी कहते हैं, जगत जननी जगदीश्वरी, मेरे बाबूजी का लिखा है, जगत जननी जगदीश्वरी, सुरभि गौ मां तेरा नाम, भक्ति शक्ति दो मुझे, कामधेनु मां तुझे प्रणाम, कामधेनु मां तुझे प्रणाम, पूरी कर देती उमंग। बोलो मेरे नाल, पंजाबी आंदी सारे को। पूरी कर देती उमंग, बोलो पूरी, पूरी कर देती उमंग। अभी मेरे कान में पड़ा जब व्यास पूजन हो रहा था कि गौ मां ने कृपा करी, जुड़वा बच्चे हुए महाराज। कामधेनु मां ने कृपा करी, जुड़वा बच्चे हुए। मेरा ध्यान गया, ये चमत्कार तो रोज होंगे भैया इस कव्वाली में। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए महाराज कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। आपको यमराज के पास से छुड़ा कर ले आएगी गौ माता। भाई क्या बात करते हैं आप। पूरी कर देती उमंग पूरी, ओ तू तो पानी छान दिए, दूधों पानी छान दिए, तेनू दसन दी ना लोड़, तेनू दसन दी ना लोड़, गौ मां मेरे दिल दिया जान दिए, ओ तेनू दसन दी ना लोड़, मां मेरे दिल दिया जान दिए। जो बेवते कर दे दुनिया दी हर दूर बीमारी नू, दूर बीमारी नू। महाराज ताजी जलेबी बना रहे हैं, भजन नाल नाल जुड़ रहे तुहाडी कृपा दे नाल। जो बेवते कर दे दुनिया दी हर दूर बीमारी नू, हर दूर बीमारी नू। ओ जद देवा ते दुख आउंदा तक दे शरण तुम्हारी नू, मां शरण तुम्हारी नू। दिता भगत नू ए रंग, ओ दिता भगत नू ए रंग,
सच्चों सच पछाण दिए पापा के पर्दे पौणीए हो माते नु दसन दीना लो। आप लगभग 1 घंटे से कथा सुन रहे हैं। सत्य चित्त आनंद भगवान का रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व। भगवान की मूर्ति 6 प्रकार के विग्रह से बनाई जाती है। 6 प्रकार के विग्रह हैं जो हम पूजा करते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई। कीर्तन की आहुतियां दे रहे हैं यज्ञ कुंड में, और आप लोग भी उससे यज्ञ कुंड के धूम्र से अपने जन्म जन्मांतरों के पापों का शमन कर रहे हैं। से कोई अपराध न बन पाए कि किसी की भक्ति टूट जाए। मैं निवेदन कर रहा था आपसे 6 प्रकार के भगवान के धातु विग्रह, मेटल। आपके घर में जो लड्डू गोपाल होते हैं वो किस मेटल के? हमारा ब्रास कह देते हैं, कोई चांदी कोई सोना। धातु विग्रह हमारा जगन्नाथ धाम में। हमारी पूरी पृथ्वी का थोड़ा वास्तु आप समझिए, पूरा भारत विज्ञान पर केंद्रित है। आपको पता है अगर घर का निर्माण करते हैं तो घर के अग्निकोण में रसोई रखी जाती है कि चूल्हा जलता रहेगा। पूरे विश्व का अग्निकोण एशिया बनता है। पूरे एशिया का अग्निकोण भारत बनेगा। पूरे भारत का अग्निकोण पुरी बनेगा, और उस पुरी का अग्निकोण जगन्नाथ जी का मंदिर बनेगा, और जगन्नाथ जी के मंदिर का अग्निकोण वहां की रसोई बनेगी। और जब तक जगन्नाथ जी की रसोई में अन्न पकता रहेगा, भारतवर्ष में अकाल नहीं पड़ सकता। पूरी विश्व में पड़ जाए सो पड़ जाए, यहां पर अकाल नहीं पड़ सकता। बोले कृष्ण भगवान की। जगन्नाथपुरी के उस धाम के अंदर चिरकाल से अन्न पकता है। जगन्नाथ जी की रसोई कहते हैं। तो काष्ठ विग्रह है जगन्नाथ जी में। 4 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन हुआ। 5वीं मूर्ति है चित्रपट विग्रह। अब कई अलग अलग संप्रदाय से भी आते हैं, अपने अपने गुरु जी का एक चित्रपट विग्रह को बनाते हैं, सजाते हैं, अपने घर में पूजा करते हैं। इसको कहा जाता है चित्रपट विग्रह पूजा, कि फोटो के रूप में उसको पूजा करना, फ्रेम करवा के अच्छे से सजा के। और जो 6ठा विग्रह है उसको क्या कहा जाता है? शब्द विग्रह, कि शब्द से बनाई हुई भगवान की मूर्ति। और श्रीमद् भागवत कथा भगवान का शब्द विग्रह है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। 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 नमो नमः श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत को। ज्ञान विदेव विज्ञान विदेवे। विज्ञान विदेवे। मान विदेवे सम्मान विदेवे। देव हरि की नवदा भक्ति को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। श्री राधे। राजा परीक्षित 7 दिवस में। राजा परीक्षित 7 दिवस में। जन्म मरण दुख काटे फल में।
जन्म मरण दुख काटे पल में, मरण दुख काटे पल में, देव हरि की नवदा भक्ति को नमो नमः। श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भागवत को नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। श्रीमद् भागवत को नमो नमः। पढ़ते भी उभरे, सुनते भी उभरे, पढ़ते भी उभरे, सुनते भी उभरे, पार उतारे 7 दिवस में नमो नमः। श्रीमद् भागवत को, श्रीमद् भागवत को नमो नमः। और जय श्री श्याम 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 सीताराम राम राम, जय श्री श्याम सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम, बोलो राधे श्याम श्याम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम श्याम। जय हमारे बीच में नंदीशाला का बड़ा भव्य एक ऑफिस का निर्माण किया गया है। जब आप सब लोग आ रहे हैं, इस दफ्तर को आपने देखा, ये तोरण द्वार है महाराज। इस प्रकार खाटू में तोरण द्वार बना है, तो ये इस नंदीशाला धाम का तोरण द्वार दफ्तर बनाया गया। VRC ग्रुप के मालिक श्री नरेंद्र जी गर्ग के द्वारा, क्राउन सिटी से अनिल जिंदल जी, जो कि अनी के नाम से जाने जाते हैं, उनके माध्यम से एक बार उनके लिए तालियां बजाइए आप। ऐसे दानी सज्जनों का प्रोत्साहन करना, वैसे तो उनका प्रोत्साहन यही है, उन्होंने दान किया, क्योंकि बिना कृपा बल से, गुरु बल से ये संभव नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपके बीच में ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भैया कथाओं में व्यास के मुख से नाम आना और संगत का उसके लिए अनुमोदन करने से व्यक्ति का कल्याण होता है। तो एक बार बोलिए राधे राधे, राधे राधे। अभी सूत जी और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए हैं। सूत जी के विषय में कहा गया है, धन वृथा, बल वृथा, आयु वृथा, तथैव च ते सर्वोपि ज्ञान वृथा, किंकरः शिष्यः किंकरा। दिव्य सूत जी और शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि, उन्होंने प्रश्न किया। अच्छा, वहां पर ऋषि मुनि तो बहुत बैठे थे, पर सबसे ज्यादा मुख्य शौनक जी को रखा गया, क्योंकि शौनक जी महाराज श्री कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, कथा कहना, ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं ये माइक नीचे बैठे किसी की भी तरफ कर दूं, 5 मिनट तो सभी बोल लेंगे महाराज। इतना तो डब वाली वालों पर भरोसा है मुझे। 5-5 मिनट हर बंदा बोल लेगा। अगर नहीं तो बोला गया राधे राधे तो सब कर लेंगे। बोलना आसान है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, बोलो, आवाज नहीं है थोड़ी। काराली कहती है, काराला नहीं सुनता। एक काराला कहता, काराली नहीं सुनती। ते दोनों माँ प्यो कहते जवाक नहीं सुनते, ते जवाक कहते हैं। अच्छा, पीछे बच्चे बोल रहे माँ प्यो नहीं सुनते, बच्चे कहते
इथों तक तो सरकार कहती है जनता नहीं सुनती, ते जनता कहती है सरकार नहीं सुनती। और छड्डो भाई, लोग कहते रब नहीं सुनता, ते रब कहता मैं तो कथा कर रखी है नंदीशाला च आके, तू ही नहीं सुनता। मारा रब दियां कदों सुनते आप? रब दियां सुनने को भी तो टाइम चाहिए। कदे बैठो महाराज, कदे आओ काम जिन्हों गऊ कोले, और गऊ कहे हाँ पुत की चाहिए, कहे नहीं मां चाहिए नहीं, मां नूं मिलने वास्ते ऐ नहीं आ सकता मैं। कदे बैठ जाओ आके कोले, मंगे ना कुछ, कहो मां नूं कि सुख दुख मेरा प्रारब्ध है मैं भोग लूंगा। चंगा माड़ा आया मां मैं भोग लूंगा, काम दे लूंगा, चंगा माड़ा आया मैं भोगूंगा, मेरे पिछले जन्मां दा कर्म है मैं भोग लूंगा। मैं तो अज मां पुत बन के आए हैं, और जिस दिन एक भाव आ गया ना महाराज, जिंदगी बदल जानी है सारी। क्योंकि सब तो बड़े गोपालक गोपाल है, और जो व्यक्ति गौ सेवा दे विच आ गया ना, मैं कहना गोपाल तो दे नाल नाल सेवा करूंगा ना। गोपाल कहना तू बट्टल चकेगा कि थोड़ा पड़ेगा, ये अनुभव करके देखना। कदे सुबह सुबह तुसी कहोगे भी मैं इत्थे झाड़ू लाया नहीं, कौन ला गया? तुसी कहोगे गौ की सेवा मैं की नहीं, कौन कर गया? ते कौन कर गया महाराज? आवाज नहीं आई, गोपाल कर गया। जब जब इनके भक्तों पे कोई संकट आता है, जदों तुसी एक चरण अंदर धर लिया लागी समझो। हाँ, फिर कोई बंदा कहता जी मुंडे का ब्याह नहीं होंदा, भागवत कथा सुनन नाल हो जू। मैं कहा जी ब्याह तो हो जू, पर ऐ नहीं पता मुंडा प्लान नहीं बदलते। बोलो कृष्ण भगवान ने की भी ब्याह करा के करना ही की है जिंदगी दे विच, है महाराज। फिर कोई कहना जी कोठी बन जूगी, मैं कहा नहीं भाई कोठी का नहीं पता, कुल्ली जरूर पै जूगी। बोलो कृष्ण भगवान ने की। इस कथा सुनने नाल की होएगा? मैं कहा की होएगा? इस कथा सुनन दे नाल तुसी कृष्ण दे ते कृष्ण तुहाडा हो जाएगा। ये 7 दिन दे विच सब तो बड़ी उपलब्धता है तुहाडी। ये 7 दिन तुहाडी उपलब्धता है। ये 7 दिन च तुसी नौकरी ब्याह ये सब चीजां तो जे ऊपर उठो ना, तो 7 दिन च ये भी गारंटी है कि गोविंद मिल सकता है तुहानू। क्योंकि ये जो संयोग बनया है मैग्नेटिक फील्ड गौ दी माध्यम दे नाल, भागवत कथा दे माध्यम नाल, ब्राह्मणा दे जप दे माध्यम दे नाल, महात्मा दे प्रेजेंस दे माध्यम दे नाल, कल्प वृक्ष दे माध्यम दे नाल, जो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह ते बनी है, जो ऑरा इस जगह का बनया है, जो आभा मंडल, जो एक वातावरण इस दिव्य धाम के अंदर बनया है, ये साक्षात गोलोक है, साक्षात गोलोक। शौनक जी कथा सुनन आए, और शौनक जी ने प्रश्न किया, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे कवे। शौनक जी ने सूत जी ने क्या महाराज श्री आपा सारे एक अजगर दे मुंह दे विच ग्रास दी तरह है। हाँ आपा सारे किवें? क्योंकि ये नहीं पता कदों बुलावा आ जाए। अब बुलावा कितों ना बोलो संगो ना, एक दिन तो आना ही है। और महाराज कई लोग डरते हैं, कहते जी बुलावा ना ही आवे, पर मैं कहना आवे, पर उथे आवे जिथे तू चाहे महाराज। गौशाला तीर्थ कथा, इस कथा संकीर्तन के अंदर ठाकुर जी किसी ने बुलावा दे तो सीधा गोलोक धाम जाना है। बोलो कृष्ण भगवान की, पर ना जावे कोई। हाँ है महाराज मैं आपको निवेदन करा, जीवन के अंदर ना सब कुछ मिल जाता, दौलतां भी मिल जांदियां ने, शौहरतां भी मिल जांदियां ने, बस की नहीं मिलता एक किडाई दे नाल आपां उम्र दिखा घट सकते हैं, घटा नहीं सकते। मल्टी विटामिन लेके होर सब बाकी सब क्रियाकलाप करके आयु को घट दिखाया जा सकता, घटाया नहीं जा सकता। पर भगवान कृष्ण सदा युवा रहते ने। किवें युवा रहते ने? युवा अवस्था का नाम है। मन की शरीर की अवस्था तो बुरी होएगी महाराज, उन्हें तो जाना ही है, नश्वर है। पर मौत के डर को दूर करने के लिए शौनक जी ने सूत जी को प्रश्न किया, मृत्यु और भय विनाशा
ये भागवत कथा का नाम है। इस कथा नू सुन के सीधी जी गल दसा, इस कथा नू एक चरणामृत और एक कथामृत जो भगवान दे 60 साल दे होए तां कच्ची मिट्टी दे नाल कुटिया बनाउणी सीखी उन्होंने ते लगभग कुछ साल बाद मृत्यु की शैया ते आ गए गया तां भैया जीवन के अंदर ये नहीं कर महात्मा जो भागवत जी के विषय च है पर कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक बार नारद जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के आश्रम बद्रिकनाथ गए और उत्थे जाके नारद जी उदास हुए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि हे ऋषिवर, संतां दी उदासी किसी कारण करके ही हो सकती है, आप जी किस कारण तो उदास हो? नारद जी ने क्या, मैं अनेक लोकां च गया, बात गौर नाल सुनना, मैनू शांति नहीं मिली। नारद जी कहते मैं तीर्थां ते गया पर तीर्थां ते जाके मैनू शांति नहीं मिली। कि तुहानू मिलती है? बोलो कृष्ण भगवान की। सैल्फी वाले तो बहुत मिल जाते हैं। वेखो धोती पा के कुर्ता पा के घूमते और अपने वाले जीना। बोलो कृष्ण भगवान की। मैं किसी के कपड़े के उत्ते कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मेरा एक निवेदन है महाराज कि देखो अपनी संस्कृति की है, अपना कल्चर की है। तीर्थां ते जाके मर्यादा का हनन हो रहा है। मेरे याद है कि पहला दे समय च जदों चिंतपुरनी जाते सी आपां, डबल वालों की धर्मशाला भी बनी है महाराज जी, जमीन ते पैंदे चटाई ते सौंदे। और मेरे ये भी याद है, बड़ी पुरानी गल तो नहीं है, 10-15 साल पुरानी है, कि परौंठे मिठे करो लेके जाते और बिना प्याज लसन तो सब्जी बनती। कादी माता? हाँ, बिना प्याज लसन तो। अज गड्डी तुरती बाद चो, पहले ही महाराज ब्रेक लाने आप। बर्गर किंग, बोलो शंकर भगवान की, कदे सबवे, कदे बॉम्बे पिकनिक स्पॉट मारा। ऐसा मेरा निवेदन है, तीर्थां की मर्यादा की पालना आप करिए और उसी मर्यादा दे विच आप चलते रहिए तो जीवन दे विच बड़ा कल्याण होएगा। इसी मर्यादा की पालना तीर्थां ते किवें होएगी? तो सनकादि ऋषियां को जाके नारद जी ने कहा, मैनूं तीर्थां ते सकून नहीं मिलिया। ते ऐसे ही करदे करदे मैं गया वृंदावन। किथे गया? आवाज नहीं आई, किथे गया? अच्छा, तुहाडे चों कौन कौन जाना चाहुंदा वृंदावन? घरे दस के आए हो? घर दे पूछे इन्नी जनसंख्या च तुसी आए हो और मैं वृंदावन ले जा, तुसी कहोगे महाराज घर दे की कहणगे? साडे कोल एडी वड्डी बस भी नहीं। जैन साहब आ जाओ, जैन साहब आ जाओ। एडी वड्डी बस भी नहीं, इन्हां नूं किवें लेके जाइए? ये सारी तैयार हो गए ने वृंदावन। दोबारा हाथ ऊपर करो, पता लगे सभा वालियां नूं। जैन साहब ये सब वृंदावन जाना चाहते हैं, किवें लेके जाइए? पर वृंदावन तन दे जान का विषय नहीं है, वृंदावन का मन दे जान। हाँ, इन्हें पैकिंग कर लो, तैयारी कर लो, 2 मिनट बाद वृंदावन लेके चलूंगा, वापस भी ले आऊंगा, चिंता न करो आप। हाँ भैया, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नरेंद्र जी बांसल और श्री अनिल जी जिंदल। तो एक बार आशीर्वाद लेंगे सबसे पहले व्यासपीठ से आशीर्वाद लेते हुए, और जो कूपन दिए गए थे आपको, एक टाइम बाउंड के अंदर आने वालों को 8:30 बजे तक जो कूपन दिए जाते हैं, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि हो चाहे वो राजनीतिक घरानों से हो, तो इन्होंने, हम तो महसूस करते थे, हमारे अंकल ने भी महसूस किया, सहयोग आता है और करवाते हैं। प्रेरणाएं विशाल हृदय इंसानों की होती हैं। एक और राशि, और प्रतिदिन कथा के बाद भंडारा रखा गया है, तो वो 10:15 बजे जो लंगर है वो खुलेगा। और एक और सहयोग बीआरसी ग्रुप से ही हमारे आंटी जी श्रीमती उषा बांसल जी, वाइफ ऑफ श्री नरेंद्र जी, तो उनकी तरफ से आज इस कथा के पहले दिन 51,000 रुपए की राशि दी जा रही है। तो तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
और ऑफिस अनिल जी इतना शानदार बना है कि हमें लगा कि हमारे बेटा साहब वही ना बैठे, मैंने कहा वही सेवा करनी है हमने, आपने ऑफिस इतना शानदार बनवा दिया है। लेकिन एक जरूरत महसूस होती थी नरेंद्र अंकल जी, तो आपने जो ये कृपा की है गौ माता के आशीर्वाद से, तो हम आपके उज्जवल स्वास्थ्य की भगवान ने बहुत कुछ किया है, गौ माता और तरक्की बख्शे, आप हमेशा स्वस्थ रहे, आपके परिवार पे कृपा बनी रहे, यही गौ माता के चरणों में विनती करते हैं। एक सेकंड का आपका समय और लेंगे, तो एक जो हम चांदी का सिक्का निकालते हैं, नरेंद्र अंकल जी एक ऊपर निकाल दीजिए और आपके हाथों से वो भाग्यशाली गौरव वो श्रद्धालु देखते हैं कौन है, तो वो बस 1 मिनट का समय आपके हाथों से सम्मान। नंबर है जी 530 530। वाह जी वाह, राम रेडियो चांदी हो गई है ना भी। हाँ जी चांदी होगी गुरु जी। जय हो जय हो। तो व्यासपीठ के आशीर्वाद से उन्नीस सौ 70-80 वाली पीढ़ी ने रेडियो बहुत सुने हैं जी। राम रेडियो वाले के नाम से जाने जाते हैं। जब आकाशवाणी अपने दौर में होती थी, पिछली बारी भी निकला सीगा, मेरे नाल कोई सेटिंग नहीं है ना, मैं सही दस देना इन्हों की किस्मत एडी तगड़ी उत्ते सेटिंग है। क्या बात है आचार्य जी, तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और डेली आचार्य जी बस आधा मिनट और लूंगा, डेली नंदीशाला धाम की तरफ से बसें लगाई गई हैं जिनको सोशल मीडिया पे डाल दिया गया, कल भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि जहां से वो बसें आपको लेके आएंगी वहीं आपको ड्रॉप करेंगी। और इस कथा में अगर कोई नहीं आ पा रहा तो वो लाइव के माध्यम से भी देख सकता है, और उसको हमारे विकी सरवाल जी न्यूज टीम लाइव से प्रतिदिन लाइव करते हैं। और आज बाबा जी के आशीर्वाद से पहला दिन कथा का बहुत ही रौनक के साथ। तो आचार्य जी ये नंदीशाला नहीं थी, ये जंगल था उबड़ खाबड़, और इसको नंदीशाला बनाया और फिर नंदीशाला धाम बनाया हमारे संतों ने, तीर सिंह जी ने, इनकी रहनुमाई में। एक बार आरती ने पहले ताड़ी मारती है, बात खड़े करवाने चलती। बोलो गौ माता की, बोलो गौ माता की। आंटी तुसी तैयार है, अगर पहली ताड़ी थोड़े शुरू करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं वापस व्यासपीठ। 10:15 बजे लंगर की शुरुआत होगी और हम बढ़ते हैं हमारे व्यासपीठ सुप्रसिद्ध आचार्य, तो हिंदी और पंजाबी क्या अंदाज है इनका बोलने का, हम उनके बाद में सुनेंगे श्रीमद् भागवत। कदे हूँ करके बोल 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 भक्ता जय कान्हा दी बोल 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 भक्ता जय कान्हा दी बोल। ए दे तारी खड़ी के, ए दे तारी खड़ी के, आपे तारू गऊ माता तेरी बाँ फड़ी के, आपे तारू गऊ माता तेरी बाँ फड़ी के, तेरी बाँ फड़ी तेरी बाँ फड़ी, आपे तारू गऊ माता तेरी बाँ फड़ी के, आपे तारू गऊ माता तेरी बाँ फड़ी के। मन चल वृंदावन चलिए, गाओ लोगों वृंदावन जाना चाहते हैं, गाइए बड़े भाव से राधा रानी आपका वीरा लगा रही है महाराज। मन चल वृंदावन चलिए, मन वृंदावन चलिए, जिथे रंजन सावल शाह, जिथे रंजन सावल शाह, जिथे रंजन वे परवान, जिथे रंजन वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए, जिथे रंजन सावल शाह, जिथे रंजन सावल शाह, जिथे रंजन वे परवान, जिथे रंजन वे परवान। मन चल वृंदावन चलिए, मन चल वृंदावन चलिए।
वे इधर गया नाले मेरे नाल बोली पाओ बोली कले नहीं बंदे ने पैनी नाले इधर गया नाले इधर गया नाले ओ मेरी मटकी नु तोड़ के मुकर गया मेरी मटकी नु तोड़ के मुकर गया मेरी मटकी नु तोड़ के मुकर गया जिथे यमुना पे गोते लांगदी जिथे गोते लांगदे जिथे यमुना पे ठाठा मार दी मना तू भी गोते ला मना तू भी गोते ला मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन शाम जिथे दिन बेपरवाह मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन जिथे गोप गवाल पे झूमरे जिथे गोप गवाल पे झूम दे जिथे गोप गवाल पे झूम दे उथे मैनू भी चढ़ गया चा उथे मैनू भी चढ़ गया चा मन चल वृंदावन चलिए मन चल निकी निकी कणी दा नी बरसेंदा निकी निकी कणी दा नी बरसेंदा किथे जाके बदलो बरसोगे नाम जप लो सवेरे तरसोगे नाम जप लो सवेरे तरसोगे नाम जप लो सवेरे तरसोगे वृंदावन की खासियत की है वीआरसी वाले चले गए जिसे जाना हो भी कमरा उठे मिल जू बोलो कृष्ण भगवान की हाँ ये भी जरूरी है जिथे निंदया ना चुगली होमदी बोलो गौशाला मंदिर और गुरु रहे ये तीन जगह से निंदया चुगली ना करो ठीक है जिथे निंदया ना चुगली होमदी 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 ओथे ना कोई भैन भरा ओथे ना कोई भैन भरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए चलिए वृंदावन मन चल वृंदावन चलिए मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन मन चल वृंदावन चलिए 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 ओ मन चल ओ मन चल जगन्नाथपुरी जगन्नाथ बोलो जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन ऐसे करो चक्का नैन नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो तू न संभाले
भैया ये तीर्थ का रंग है जो हम पर भी चढ़ा है। ये पथमेड़ा में जो गौशाला राधा कृष्ण महाराज जी उन्होंने गाया था। इंद्रेश भैया ने भी बड़ा सुंदर इसको गाया, पर ये लिखा उन्होंने जगन्नाथ चका में मेला चल रहा है। बड़ा सुंदर स्वरूप है भैया। आओ मैं कथा में फिर से प्रवेश करूं। तो भैया नारद जी वृंदावन में गए और वृंदावन में उनकी भेंट भक्ति से हुई है। मैं इस कथा के तत्व को पकड़ूंगा, आप प्रयास कीजिए कि कथा के तत्व को पकड़ के रखिए। भक्ति जो कि वृंदावन में युवा है, लेकिन उसके दो बालक हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तो युवा है मैया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो चुके हैं। ना तो चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं और ना ही कोई जल पी सकते हैं। भैया ज्ञान क्या है? भक्ति के साथ ज्ञान का मेल क्या है? ज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है, जानकारी अलग है। भैया मेरा निवेदन है, आप यहां से जो दाईं तरफ मेरे भैया हैं, आपका साउंड मेरे कानों में आ रहा है, कृपया आप थोड़ा सा अगर म्यूट हो सके बोलो कृष्ण भगवान की, या वॉल्यूम डाउन जो बटन होता है उसको कर्म कर दे, है ना। हाँ मैं निवेदन कर रहा था ठाकुर जी के विषय में। जो कथा का स्वरूप है, जो कथा का प्रारूप है, उसका वर्णन सुनिए, क्योंकि इसके बिना कल्याण नहीं हो सकता। इसके बिना ज्ञान और जानकारी दोनों अलग विषय हैं। रावण जानकार आदमी है, ज्ञान ही नहीं कर सकता। अगर ज्ञान होता क्या सीता जी का हरण करता? अगर रावण को ज्ञान होता तो क्या सीता जी का हरण करता? अगर रावण को ज्ञान होता तो क्या रावण श्री राम जी से युद्ध करता? रावण को जानकारी है। इफ यू हैव इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट मीन दैट यू आर ज्ञान। वो ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान किसे कहते हैं पता है? रावण को जानकारी है कि अगर इस विधि से हवन किया जाए तो वरदान मिलेगा। वरदान बहुतों को मिले, विधि से जिन्होंने किया वरदान मिले। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, मिला या नहीं मिला? कंस को वरदान मिला, मिला या नहीं मिला? रावण को वरदान मिला, मिला या नहीं मिला? मिला। तो क्या वरदान मिलने के बावजूद वो बच पाए? क्योंकि भैया वरदान टूट सकते हैं। हनुमान जी को आशीर्वाद मिला, वो कभी नहीं टूट सकता। प्रहलाद को आशीर्वाद मिला, कभी नहीं टूट सकता। इसी प्रकार जीवन में वरदान के पीछे मत भागिए, आशीर्वाद के पीछे भागिए। जिस दिन गौ माँ का आशीर्वाद मिल गया, गुरु का आशीर्वाद मिल गया, आपके माँ बाप का आशीर्वाद मिल गया, बड़े बड़े वरदान टूट जाएंगे भैया। मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान जी जिस समय लंका में गए तो उन्होंने अशोक वाटिका उखाड़ के फेंक दी, और हनुमान जी को कहा जाता है ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी हनुमान जी हैं। जब लंका में अशोक वाटिका को उखाड़ के फेंक दिया तो मेघनाथ आया, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, हनुमान जी कूद करके जय श्री राम बोले, ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो गए। दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जय श्री राम बोले, कूद के मुक्त हो गए। तीसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मेरी तो लाज रख लो भैया। हनुमान जी बोले ब्रह्मा जी आप आ गए इसीलिए, पर मेरी एक शर्त है, अगर इंद्रजीत मुझे बांध सके तो बांध ले, लेकिन मुझे बांध के सीधा रावण के पास लेके जाना। ये बिल्कुल वैसे है, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, पहले पुलिस पकड़ेगी, फिर महाराज लोकल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सीधा थोड़ा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पर हनुमान जी ने कहा मुझे रावण के पास लेके जाना, बोले ठीक है। हनुमान जी को बांध करके नागपाश में रावण के समक्ष ले गए, और रावण ने हनुमान जी को देख करके कहा
ज्ञान की बात कर रहा हूं भैया। वो ज्ञान कौन है जो सुप्त अवस्था में पड़ा है? इस कथा से आपका ज्ञान जागृत होगा। रावण ने हनुमान जी को कहा, कहते कपे, ए कपी तू कौन है? तो हनुमान जी ने पूछा, मैं कौन हूं? हनुमान जी सोचने लग गए, मैं क्या कहूं इसको मैं कह दूं मैं पवन पुत्र हूं, छोटी बात है, पवन पुत्र कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको कह दूं कि मैं वो हूं जिसने बचपन में सूर्य को मुख में डाल लेना था, पर वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसको कहूं मैं शंकर सुवन हूं, ये भी छोटी बात है। मैं क्या कहूं रावण तुझे? हनुमान जी ने चूड़ामणि का ध्यान किया जो सीता जी ने दी है। उस चूड़ामणि में सीता जी का दर्शन हुआ। हनुमान जी ने पूछा, मैया ये रावण मुझे कह रहा है कहते कपे मैं क्या कहूं? तो सीता जी ने कहा, अभी अभी तो कहा था मेरे मस्तक पर जल की ओस की बूंद गिरी, मेरे मस्तक पर लगा था सिंदूर, वो बूंद सिंदूर की उसमें मिश्रित हुई लाल बूंद बनकर आपके हाथ पे गिरी। आपने कहा मैया रक्त है, मैंने कहा रक्त नहीं सिंदूर है। आपने पूछा सिंदूर क्यों लगाया? तो मैंने कहा अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए लगाया। तो फिर वो सिंदूर हनुमान जी आपने पूरे शरीर में लगाया और क्या कहा? लाल देह, सभी बोले लाल देह और उधर लाल वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीस। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी भैया, हनुमान जी का एक बाल नहीं जला। हनुमान जी ने भैया जितने भी बैठे हैं सुनिए जरा, हनुमान जी ने लंका जला दी मैया, उनका बाल नहीं जला, जलता भी कैसे? अभी अभी सीता जी ने सिंदूर का लेप जो लगाया है, सीता जी ने पूरी बॉडी पर ऐसा लेप लगा दिया हनुमान जी का कि कैसे बाल जलता। माँ ऐसी कृपा करती है, ये गौ माँ ऐसी कृपा करती है। हनुमान जी ने रावण को कहा, रावण मुझे पता लग गया मैं कौन हूं, अहम कौशेन्द्र दासोहम। अच्छा, रावण ने कहा तू दास है? मुझे तो लगा कहीं का राजकुमार होगा, मुझे तो लगा कहीं का सेनापति होगा, मुझे तो लगा कहीं का राजा होगा, तुम तो दास निकले। अब हनुमान जी के नैन हैं भविष्य की तरफ और बात कर रहे हैं रावण से। पंजाबी जी कहावत है, कहना तीनू, ऊंची बोलो, कहना तीनू, नैन भविष्य की तरफ बात कर रहे हैं रावण से। हनुमान जी ने कहा, रावण तू काम का दास, तू माया का दास, तू धन का दास, तू वैभव का दास, तू काम का दास, सबका दास होते हुए भी तू मेरा बाल ना बांका कर पाया, और मैं राम का दास होते हुए भी एक वानर होकर के भी तेरी पूरी लंका जला के जा रहा हूं। और भविष्य को कहा, है पौलस्त्य पौत्र, मेरे जैसा वानर अगर राम की शरण में जाने से ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम भावना नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बन सकता है, तो तुझ जैसा ब्राह्मण क्या नहीं बन सकता महाराज। भविष्य ने मन बदला और राम की शरणागत हो गया महाराज। ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है? आपका प्लान बना सिरसा जाने का, गाड़ी वहां पर स्लो हुई, हम पाया, आपकी नजर गौशाला पर हरे की ताल पे पड़ गई, गाड़ी में घड़ी देखा, घड़ी देख करके लगा कि 11 बजे सिरसा जाना है, अभी बजे हैं 10:05, पहुंचने में 45 मिनट लगेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा है। गाड़ी को लेफ्ट साइड इंडिकेटर देकर के घुमाया, उस मिट्टी के पर्वत की तरह वैष्णो देवी पर्वत चढ़कर जाया जाता है, लेकिन गौ मां से मिलने के लिए उतराई चढ़ करके बिल्कुल अपने अहंकार को नीचा करके आया जाता है। अपने अहंकार को मिटा करके गाड़ी को वहां लगा करके कुछ ताल से हरा चारा लेकर के किसी गैया के पास जाकर के अपने उस गट्टे को जिसमें हरा भरा है गैया को खिलाते हुए, प्यार से सहलाते हुए, जब आप ये कार्य करेंगे मैं आपको लिख के देता हूं भैया, मैं आपको ये बात कह सकता हूं कि यही ज्ञान और वैराग्य है। इसके अन्यत्र ना तो ज्ञान है ना वैराग्य। आपके अंदर इतना विवेक है कि अगर मेरा कार्य सिद्ध होगा तो वो कृपा से होगा। ये ज्ञान है। वैराग्य क्या है?
वैराग्य का मतलब सहज होना। आपके घर में अगर कोई बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है, जिसको कि कहते हैं साल में एक आधी बार जो सुपर वीवीआईपी ट्रीटमेंट हो, वो बना है और आपको खाने को नहीं मिला, बोलो कृष्ण भगवान की है नहीं, पहले निपट गया सारा। वैसे हो ना किसी के साथ ये, और आपका फेवरेट हो, उसके बाद आप बिना बीपी बढ़ाए जो साधारण सब्जी बनी है वो खा ले, महाराज वो वैराग्य है, बोलो कृष्ण भगवान की। और सीधा पंजाबी दे विच कह देना है कि कदे तां पैंदे मखमल जरियां, कदे तां पौंदे मखमल जरियां, कदे गोदड़ी लीरा जी, वाह वाह रे मौज, उची बोलो वाह वाह रे मौज। कदे तां साधु भुखे सौंदे, कदे तां साधु कदे खुशबू लैंदे खीरा दे, वाह वाह रे मौज, वाह वाह रे मौज। यही फकीरां दी मौज वैराग्य है। वैराग्य तन से नहीं है भाई। मैं कान पे हाथ लगा के कहता हूं, अगर आप में से किसी ने वैरागी बनना है, बड़ा आसान है, वेश धरना तो आसान है। और भैया मैं निवेदन करूं, फकीरी बहुत दूर है। सहजता वही जरूरी है। पंजाबी दे विच कह दिंदे हैं भी किसी को 4 रुपये आ जाए, बंदा पब्बा ते तुरदा, पब्बा से अड्डी नहीं थले लगती, बोलो कृष्ण भगवान की। महाराज श्री आपकी कृपा से कह रहा हूं, मेरा निजी अनुभव है। भगवान ने जे किसी को अगे बढ़ाना है ना, नबाड़ी वाले नोट कर लो, बिजनेस का मॉड्यूल दे रहे मैं तुहानू, जे रब ने किसी को अगे बढ़ाना है, उन्होंने डर दे दो। जी भगवान ने अगर किसी को आगे बढ़ाना है, उसको डर दे देता है। वो बंदा डरी जाओ, कदे फेल ना हो जाए, कदे गलती ना हो जाए, कदे आ ना हो जाए, काम ते मुंडा जावे ना जावे, फोन करी जाओ कितने पहुंचे, रब डर दे दूंगा। डर का मतलब है कि रब चाहता तुसी अगे बढ़ो, पर जदों रब ने किसी को पिछे खिंचना है, वो मन च हंकार दे दूंगा, बंदा बंदे नूं बंदा नहीं समझदा। ताही किसी ने कहा, रब ना सट मारदा ना फट मारदा, ना गाल कढे ना लत मारदा, बस मुठ जड़ा चो पट मारदा, रब मारदा बंदे दी मत मारदा। रब बंदे दी मत मारदा। सबको पहले ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने जब ये बात कही, उसी समय सनकादि ऋषियों ने कहा, भैया ज्ञान और वैराग्य एक ही बात से पुष्ट होंगे, इनके लिए ज्ञान यज्ञ भागवत का प्रकाश करो। सनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि हम ही उस कथा का प्रकाश करेंगे। आधे रास्ते हम चलते हैं, आधे वो चले आए। अब बद्रीनाथ से हरिद्वार की दूरी सेम है जितनी वृंदावन से हरिद्वार की दूरी। दोनों पिन पॉइंट अगर सेंटर निकाला जाए तो हरिद्वार के आत्मघाट पर कथा हुई है, जहां पर नारद जी यजमान बने हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वक्ता बने हैं, नारद जी श्रोता बने हैं, भक्ति जी आई हैं और ज्ञान वैराग्य भागवत की कथा में पुष्ट हो गए हैं। और उनको बैठने के लिए जो आसन दिया गया, तो वो ना तो जमीन पर बैठे, ना सोफे पे बैठे, ना कुर्सी पे बैठे, ना वो खड़े रहे, वो विराजमान हुए तो एक ही आसन पर होंगे। अगर वैराग को धारण करना है तो अपने दिल में करो, दिखावा ना करो। वैराग लेना तो दिल से रखो, ते जे ज्ञान रखना है तो मन से रखो। ज्ञानी बंदे की निशानी यही है कि वो दसदा नहीं भी मैनू ज्ञान है। बोलो कृष्ण भगवान की। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ज्ञान की है। हनुमान जी तो सीखो, दस्या नहीं रावण नू भी मैं कौन है। अहम कौशलेंद्र दासो हम। जदों भविष्य चल के आया, राम भेद लैन आया, जामामत बुजुर्ग है, कदे कदे तत्ती गल कर लेंगे महाराज। वाल्मीकि रामायण से लिखे। जामावत कहने जी इनू चंगी तरह बनाओ। इनू सुग्रीव कहना जी मैनू तो रावण मूर्ख लगता है। एडा बड़ा जानकार आदमी जेड़ा लंका के भेद जानदा, जिउंदा क्यों छड्डिया? कि राम राम कर दिया, कौन है?
बोलो भाई। राम जी कहते हाँ भी बजरंगी तेरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी कहते वचन करता लंकेश का भविष्य नहीं बनूंगा। अच्छा, लंका का राजा भविष्य बनूंगा। सुग्रीव कहना महाराज मान लो जिदा भविष्य शरणागत हो गया, कल जो रावण हो गया फिर जे गद्दी तुसी पहला ਇਹਦੇ ना कराती, जमीन ਇਹਦੇ ना पहला कराती, कल जो रावण आ गया शरणागत उन्होंने कितों का राजा बनाओगे। राम जी कहते चिंता ना कर, चिंता ना कर, भविष्य ਨੂੰ लंकेश बनाता, जे रावण आ गया ਉਹਨੂੰ अवधेश बना दूंगा, ਉਹਨੂੰ अवधेश बना दूंगा, अयोध्या की गद्दी ते मैं रावण ਨੂੰ बिठा दूंगा। ये श्री राम है भाई, एक ज्ञान और वैराग्य है। पुष्ट हुए श्रीमद भागवत कथा ज्ञान सप्ताह सुनन दे नाल 7 दिनों के अंदर बड़ी पुष्टि हुई। ज्ञान वैराग्य तुहाडे मन के अंदर भी इस कथा ਨੂੰ सुन के पुष्ट हो गए। जदों मेरा गला गर्म होया, घड़ी ठंडी हो गई महाराज, 10:15 हो गए, घंटियां बजन लग गई, बीबियां भी भुख लगन लग गई। बस 10 मिनट 15 मिनट होर बैठो, उस बाद तुहाडी छुट्टी करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ 10-15 मिनट बैठो, मेरा निवेदन है आप जी को। पर कोई गल नहीं, जैसी व्यवस्था ठाकुर जी की। नारद जी ने कहा प्रभु ये तो देवलोक है, किसे पापी का कल्याण होए। तुंगभद्रे नदी तटे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहिंदा सी। पंडित बहुत वधिया सी, पाठ पूजा करदा, रब नूं याद करदा। जे कोई 5 दे दिंदा 5 च खुश, ते जे 500 दे दिंदा उहदे च भी खुश। एक बार वो ब्राह्मण वन में जाकर के ऊंची ऊंची विरलाप करने लगा। किसी ऋषि की नजर पड़ी। ऋषि ने कहा कथम रोदसी विप्रः, विप्र का रोना, संत का रोना अभिशाप होता है। अगर ब्राह्मण बिना कारण के रो दे तो प्रलय आ सकती है, और संत किसी कारण से रो दे तो तबाही हो सकती है। लंका से भविष्य गया, लंका तबाह हो गई, और हस्तिनापुर से विदुर गए, हस्तिनापुर बच नहीं पाए। मैं आपसे निवेदन करूं, आपके घर से कोई संत चला जाए, आपके शहर से कोई संत रुक करके चला जाए, कल्याण नहीं हो पाएगा। हाँ। उसी समय नारद जी ने जब ये प्रश्न किया तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण वन में जाकर के रोने लगा। संत की नजर पड़ी, संत ने कृपा की, बोले बेटा क्यों रोता है। आत्मदेव ने कहा जी मेरे कोई संतान नहीं है, मैंने बड़े यत्न किए, मैंने बड़ी पाठ पूजा की, मेरे घर में संतान उत्पन्न नहीं होती। यहां तक कि मेरे घर में जो पेड़ लगा है फल नहीं देता, यहां तक कि गाय भी बछड़ा बछड़ी नहीं देती। क्या कारण है। कलेशम कलह नास्ति। संत ने कहा, मैं तुहानू पंजाबी च कहना जो संत ने कहा। संत कहते हैं जिथे कलेश है उथे कदे वादा। बोलो भाई, कलेश अड होंदा, नोक जो कड होंदी है। बोलो कृष्ण भगवान की। ऐ तो बीबियां का बेचारे रोटी नहीं हजम होनी, कलेश अड होंदा। कलेश जदों किते आना जाना होवे, बोलो शंकर भगवान। जदों कोई मंगल कार्य दे विच विघन पै जाए, आ सूट धोबी तो तुसीं लैके नहीं आए, होर फड़ लिया। भैन जी तुहानू भी मैं निवेदन करा बीबियो, हालांकि मैं 90% कथा तुहाडे पक्ष दी करना है, पर 10% की गल याद रखियो, कदे भी कदे शुभ काम ते कलह नहीं करना चाहिए, चुप वटनी चाहिए। 3 वारी जे अपनी जिंदगी च चुप होने का अभ्यास कर लोगे ना, जिंदगी बदल जूगी। एक तो जो पूरा गुस्सा आया हो उदो चुप वटो। उन्हें सौखा के औखा, बोलो कृष्ण भगवान। बंदे तो बच लेने, इन्हों दी कोले बैठिया बोलते ही नहीं मारे जे तो। हाँ पता मैनू भी है, बोलो कृष्ण भगवान की। उधर वाले बैठे हो अड, पता ही है तो, बोलो कृष्ण भगवान की। मेरा निवेदन है जो पूरा गुस्सा आया होगा उदो मौन, क्योंकि गुस्से नूं शब्द चाहिए है। भैन जी गुस्से नूं शब्द चाहिए है। जदों तुसीं गुस्से नूं शब्द दे दोगे, मैं निवेदन करना बात सुलझदी नहीं, ताणी होर उलझदी है। मैं निवेदन करा
ਕਲਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ, ਪਰ ਗਲੀ ਚ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇ ਘਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਹਿ ਜੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਿਆਓ। ਹਾਂ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗੋਮੇਹ ਨੂੰ ਗੋਬਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ। ਗੋਮੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤੱਤਵ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਿਕਾ ਪੁਟਾ ਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਸਿਕਾ ਪੁਟਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉਹ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਤੋਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, फाइटिंग मोड च चले जाने। पहला माता घर जेडे सी उन्हां च काहदा पोचा लगदा सी, बोलो भाई, गऊ दा गोबर पांडो मिट्टी दा पोचा लाउंदे, ठंडे रहंदे, गर्मियां च ठंडे ते सियालां च। मैं अज भी कई अग्रवालां नूं वेखिया जदों दिवाली ते गद्दी विछाउंदे है ना, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। क्रोध बहुत छेती शांत होगा। ये निजी अनुभव है मेरा, जरूर करें। दूसरी चीज, संत कहने लगे कलह तेरे घरे कलेश है। वो कहना जी मैं तो करदा नहीं, कहते कोई करे, चंगा माड़ा नहीं होगा। घर पति पत्नी च कलह है, ये साबित ना करो कौन चंगा कौन माड़ा। पति कहूगा वो माड़ी, वो कहूगा वो माड़ा, ये कदे नहीं, हमेशा टुटदा तां की टुटदा, बोलो भाई घर ही टुटदा। संत ने बड़ा समझाया भी कलह वाले घरे जे संतान हो भी गई, ਉਹਦਾ पालन पोषण सही नहीं होना। नहीं मनिया, संतां ने फल देता भी अलग फल खा लेना, तेरी पत्नी ਨੂੰ खिला दे, ਉਹਦੇ ਘਰੇ संतान हो जूगी। फल ले करके घरे चला गया, पत्नी दे सामने फल रखिया। पत्नी कहती भी जे मैं फल खा लिया मैं गर्भवती हो जूंगी, गर्भवती तो बाद मेरे बच्चा होगा, जो बच्चा हो गया फिर मैं चल फिर नहीं सकती, मेरे घर की रसोई लोगों के हवाले हो जूगी, मेरा तो पैसा चोरी हो जूगा, मेरा तो नुकसान हो जूगा। बुद्धि एक तर्क कर दिया, नाम सी धुंधली, फल गौ नूं चार दिता, क्योंकि महाराज ऋषि का दिता फल तो गौ माता ही है। बोलो कृष्ण भगवान ने की, असली फल तो गौ माता को ही जा सकता है, होर किसी को नहीं, क्योंकि सिद्ध फल सी कोई उन्हें किवें ग्रहण कर लूगा। गौ माता ने फल ग्रहण किया और धुंधली अपने बहन के बच्चे को ले आई। जो गौ माता तो 9 महीने बाद बालक होया, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। जो धुंधली बहन को बालक लेके आई, उसका नाम रखा गया धुंधकारी। और घर दे विच ऑलरेडी माहौल सी कलह दा। जो गोकर्ण सी गुरुकुल च जाके पढ़न लगे, धुंधकारी कलह दे विच पढ़िया। मैं आप जी नूं प्रैक्टिकल रूप दे विच दस रहा। जिहड़ा बच्चा कलह दे विच पलिया बढ़िया, ਉਹਦੇ फीचर्स अग्रेसिव रहे। जो संतां दे आश्रम च रहा, वो बहुत ही शांत रहा, शांत। मैं एक निवेदन करा, जिस समय श्री राम जी, मैं बार बार तिलक के रामायण से चला जाना, पर मेरा मन हो रहा है आप जी को मैं निवेदन करा। कईयां दे मन च बड़ा प्रश्न है कि राम जी ने सीता का त्याग करता। बड़े लोगों के मन च महाराज जी प्रश्न रहिंदा। एक धोबी की पत्नी सांझ जदों हुई कपड़े धोने लई घाट ते चली गई, घाट च अचानक बाढ़ आ गई। जदों बाढ़ आई, धोबी की पत्नी पानी च रुड़ गई, पत्थर नाल सिर वज्जिया, बेहोश होकर गिर गई। सवेरे होश आया, उठी आपदे घरे गई। जदों आपदे घरे गई, घर वाले ने बूहा खोलिया, पत्नी रात किथे सी, कहती मैं तो मसा बच के आई है, मेरे तो प्राण निकल चले सी, देख मेरे सट लगी है। तो धोबी ने कहा मैं राम नहीं जो तेन रख लूंगा। बात सुनना मेरी गौर नाल।
धोबी ने कहा मैं राम नहीं, तो एक रात बाहर रही है, चाहे मैनू की पता है, मैं राम नहीं जो रख लूंगा, एडी बात कहती। ये बात श्री राम जी के कान च पहुंच गई। सीता जी इस समय गर्भवती है। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, सीता जी को रथ च बिठाया और वाल्मीकि आश्रम भेज दिया। उस वाल्मीकि आश्रम के अंदर कुछ बच्चे बैठ के यज्ञ का अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ बच्चे आयुर्वेद का पाठ कर रहे हैं, कुछ बच्चे शस्त्रा का अभ्यास कर रहे हैं। यज्ञ धूम्र व्यापक है, संत महात्मा समाधि च बैठे हैं। एक पासे अयोध्या है जिथे सीता जी के चरित्र दीयां गल्लां हो रही ने। आप जी भैणां इत्थे बैठियां ने, मैनू दसो सीता जी वास्ते संतान उत्पन्न करन दा सब तो वधिया जगह किहड़ी है? कि संतां दा आश्रम या फिर अयोध्या दी नगरी जिथे चरित्र दीयां गल्लां हो रही ने? बोलो। ता श्री राम जी ने वाल्मीकि आश्रम च भेजा कि बालकां दा जन्म वधिया होवे, आप जी दा बालक किती पैदा होवे। आप जी इस गल का खास ख्याल रखो कि तुसी उस बच्चे दे कोले की करते हो, बच्चा वही सीखूगा। करे कलह से माता तो सारिया शिक्षा दीक्षा ले लिया। गोकर्ण महापंडितो धुंधकारी महाफल। गोकर्ण महापंडित बने, वेद का पाठ किया, अनुसंधान किया और गोकर्ण और धुंधकारी महाफल बने। माता की मृत्यु हो गई, पिता वन दे विच चले गए, आत्मदाह करन लगे। उसी समय गोकर्ण ने 10 सूत्री है गोकर्ण गीता का पाठ सुनाया। देह अस्ति मासुरु सतदिशु सदा ममता विमुंच पश्यनिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ वैराग्यरास रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं वजस्वं सततं त्यज लोक धर्मं सेवस्य साधु पुरुषः कहि काम कृष्ण अन्नस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमोहो नितराम पवित्रम। 10 सूत्री है गोकर्ण गीता का पाठ पिता ने सुनाया। पिता कहते ठीक है, मैं मृत्यु नूं नहीं जांदा, मैं तपस्या नूं जाना। धुंधकारी ने ब्याह कराए 5 वैश्यावां नूं घरे ले आया। वो 5 वैश्यावां कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इतने अहंकार का मतलब ईगो है। उस तो उपरांत उसका विनाश होया। 5 पत्नियां ने ही उसनू मंजे दे नाल लटका करके, खाट दे नाल लटका कर वध करता, पर मरिया नहीं। फिर उसके मुंह दे विच जलदे हुए कोयले पा दिते। धुंधकारी की मृत्यु हो गई। और अपने क्या जानता है, जो बेमौत मरिया हो गया प्रेत बन जाता, प्रेत बन गया। सूर्य देवता की आराधना दे विच गायत्री मंत्र प्रयोग। तत् सवितुर गो सूर्य वरेण्यम, उसकी पूजा करके मंत्र पढ़ाया गया। छिट्टा लाया, धुंधकारी प्रकट हो गया। गोकर्ण ने कहा भैया क्यों सबनूं दुखी करदा? धुंधकारी कहना मेरा मन नहीं कर रहा किसी को दुखी करने का, पर मेरा कल्याण होवे कोई ऐसा उपक्रम करो। सूर्य देवता ने कहा भागवत का पाठ करो। गोकर्ण जी ने भागवत कथा की और भागवत कथा सुनने के लिए पूरा ग्राम आया। एक बांस लगाया गया, उस बांस दे विच धुंधकारी प्रवेश किया। हर दिन एक करके पूरी फटदी गई। 7 दिन 7 पूरियां फटियां। 7वें दिन जो कथा विश्राम हुई, एक सुंदर विमान आया और विमान दे विच एक ही जगह सी। और पूछा गया जी धुंधकारी कौन है? सारे पिंड वाले कहते जी वह महाकाल है, ओनू लैण वास्ते विमान आया, ओदा कल्याण होएगा। पर धुंधकारी नूं लैण वास्ते विमान आ गया। पिंड वाले कहते जी असीं रह गए, साडे वास्ते भी विमान आवे। तां सौण दे महीने च कथा हुई, उदों धुंधकारी दा कल्याण होया। और जदों भादो दे महीने च कथा हुई, पूरे पिंड वालियां दा कल्याण होया। मेरी गल हुई है भगवान नाल, वो कहते विमान भाई डबल भी भेजांगे। बोलो कृष्ण भगवान की। हाँ, भगवान भी यहां भी विमान भेजेंगे, बस हाथ ऊपर उठाओ जो जाना चाहता है। मानो करे की कहोगे? ये विमान पता केड़ा है? विमान पता केड़ा है? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे
प्रेमानंद जी बाबा ही तो कहते हैं नाम रूपी जहाज ते चढ़े हो 7 दिन पहला कौन चढ़िया नाम रूपी जहाज धुंधकारी क्योंकि वो जो भी सुनना उन्हें ते अमल करदा और फिर 7 दिनों तो बाद जो 12 महीने की कथा हुई फिर पूरे पिंड वाले और आज मैं निवेदन नहीं प्रॉमिस कर दूंगा वादा करदा और कोशिश भी करूंगा कि 7 दिनों तो बाद आप जी नू भी नाम रूपी जहाज पे सवार कर दिए महाराज असीं और कौन कौन होना चाहता भाई ताड़ी मार के दसो जरा हाँ क्योंकि पहले दिन की जो कथा है ये महात्मा की कथा हुई सूत जी ने जब ये कथा सुनाई शौनक जी गदगद हो गए कल की कथा च आप प्रवेश करांगे पहली कथा दे विच तां इंट्रोडक्शन ही है अपनी कि हम कैसे हैं और आप मैं हिसाब लाया पहले दिन की कथा का भी तुसीं किवें हो हाँ अच्छा मैं कुछ दसदा तुहानूं टीचर बारे भी पता होना चाहिए स्टूडेंट्स बारे तो मैं ला लिया हिसाब सारा साडे कोल प्रिंसीपल बैठे हैं महाराज हाँ जो प्रिंसीपल बैठे होण राजा राम स्कूल वाले भी बैठे हैं मेरी दृष्टि इन्हां ते पै रही है साडा एक निवेदन है कि क्लास टीचर नूं सीरीयस लईए ना लईए पर जो प्रिंसीपल विजिट ते आउंदा उहनूं पूरा सम्मान करदे सर के हाँ जी भैया आप जी कथा दे विच समय दे नाल पहुंचो मेरा पहला निवेदन यही है कथा समय दे नाल शुरू होगी यही निवेदन है पर कदे भी समय दे नाल विश्राम नहीं होगी गुरु कृष्ण भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता कदे तुसीं कहो कि मैं तो लंगर छक जैसी भी व्यवस्था बनी सभा की उदा चलूगी पर मेरा एक निवेदन है सबनों कि इस कथा दे विच महाराज जे तुसीं आ रहे हो तो एक नेम लेना जरूरी है साडे बाबू जी आचार्य जी जदों कथा करते सी वो कहते नेम लेना जरूरी है कथा च बिना नेम तो जे कथा सुनो पूरा नहीं होता नेम कोई ले लो कुछ छड़ना नहीं है कुछ करना है कुछ उपकरण करो जिंदगी दे विच अच्छी आदत पाओ कोई दानदार पिया कढ़ना शुरू करो कोई रब का नाम जपना शुरू करो प्रयास करो भी अज तो एक माड़ा करूंगा नेम ले लो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ कथा पच जूगी ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਦੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰੋ ਕੀ ਜਲ ਬਚ ਜੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨੇਮ ਇਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨੇਮ ਔਰ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ